तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, वाक्यांश 7 से 10। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से लेकर 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। या आप लोगों के लिए पहचान होगी, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को ख्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर की भरपूर आशीष। हम लोग पिछले 4 सप्ताह लगातार अपने आप को तैयार कर रहे थे प्रभु के आनंद से, प्रभु के प्रेम से,
प्रभु के उत्साह से अपने जीवन को भरने के लिए। और वह समय आ गया है। प्रभु आज हमारे बीच में है, एक मुक्तिदाता के रूप में, एक जीवनदाता के रूप में। और उसी प्रभु में आज हम लोग अपने आनंद को प्रकट कर रहे हैं। उसी प्रभु में हम अपने आनंद को एक दूसरे से बांट रहे हैं। आज के तीनों पाठ हम लोगों को ख्रिस्त जयंती को मनाने का सार्थक अर्थ हमारे सामने रखते हैं। तीनों पाठ के माध्यम से हम लोग यह समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्रिसमस का क्या अर्थ है। सबसे पहले, प्रभु हमारे लिए आनंद का विषय है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि स्वर्गदूत गडरियों के पास जाते हैं और उनके लिए आनंद का संदेश प्रकट करते हुए कहते हैं, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। गडरियों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संदेश मिला कि सभी लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार है। वचन कहता है, मैं आपको सभी लोगों के लिए, अर्थात स्वर्गदूत गडरियों को पूरे मानव जाति के लिए आनंद का संदेश सुनाते हैं। और वो आनंद का संदेश क्या है? दाऊद के नगर में हमारे लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और यही हमारे लिए आनंद का विषय है। और इसलिए क्रिसमस का आनंद प्रभु पर केंद्रित है और हमारे जीवन का आनंद भी प्रभु पर केंद्रित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु मसीह है, जिनके द्वारा हम लोगों को अनंत जीवन का संदेश प्राप्त होता है। आज उसी प्रभु में हम लोग अपने आनंद को एक दूसरे के साथ में बांट रहे हैं। उसी प्रभु में अपने आनंद को हम परिपूर्ण कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ईश्वर हमारे बीच निवास करता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच वास किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर संत मत्ती प्रभु यीशु को इमानुएल कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। आज के पहले पाठ में नबी यशायाह लोगों का ढाढ़स बंधाते हुए उनसे कहते हैं, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। और वही ज्योति बालक यीशु के रूप में हमारे जीवन में आया है। उसी ज्योति को हम लोगों ने प्रभु मसीह में पाया है। उसी ज्योति को आज हम लोग चरनी में लिटाया हुआ पाते हैं। जिस घटना के विषय में सदियों से नबियों की भविष्यवाणी थी कि हमारा एक मुक्तिदाता होगा, उनके लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, और वही मसीह हमारे लिए एक बालक के रूप में आए। यह कोई घटना नहीं है, बल्कि प्रभु के द्वारा सुनियोजित योजना है कि प्रभु हमारे बीच में आकर वास करेगा, हमारे बीच में रहकर हमें मुक्ति देगा, हमें अनंत जीवन के भागी बनाएगा। आज उसी प्रभु को हमारे बीच में महसूस करने की ज़रूरत है। आज उसी मुक्तिदाता को हमारे बीच में देखने की ज़रूरत है। आज उसी मुक्तिदाता के सानिध्य में अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, आज भी प्रभु यीशु हमारी परिस्थिति में अपने आप को प्रकट करते हैं। वर्तमान समय में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, बहुत सारे दुख कष्टों का सहन करते हैं, इन सभी समस्याओं के बीच में, इन सभी घटनाओं के बीच में प्रभु विभिन्न विभिन्न रूपों में अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु को पहचानने में समर्थ हो पाएं। जिस प्रकार से गडरियों को चिन्ह मिला कि एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लिटाया हुआ पाओगे, वही तुम्हारे लिए
मुक्तिदाता है, वही तुम्हारा प्रभु मसीह है। राजाओं को एक चिन्ह दिया गया, एक संकेत मिला, और वे लोग तारे का अनुगमन करते करते उस मुक्तिदाता ईश्वर के नज़दीक पहुंच गए। आज हम सभी के लिए यह चुनौती है कि हम प्रभु को अपने बीच प्रकट पाएं। आज प्रभु को हम अपने बीच में पाएं और उसी प्रभु को अपने बीच में हम महसूस कर पाएं। उसके लिए हमें कार्य करने की ज़रूरत है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हम लोगों को यह बताते हैं जो तीतुस के नाम लिखा गया है। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। हम सभी के लिए ईश्वर की मुक्ति विधान की योजना प्रकट की गई है और उसी ईश्वर को पहचानने के लिए, उसी ईश्वर के मुक्ति विधान के योजना के भागी होने के लिए हम लोगों को क्रियाशील होने की ज़रूरत है। किस प्रकार की क्रियाशील होना है, इसके बारे में संत पौलुस आगे कहते हैं। वह हमें यह शिक्षा देती है कि धार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। उस मुक्तिदायी योजना के भागी बनने के लिए, उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में प्रकट होने देने के लिए हम लोगों को क्या करना है? धार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर इस पृथ्वी पर संयम, न्याय और भक्ति का जीवन बिताना है। संयम, न्याय और भक्ति का जीवन बिताना है। और जब हम संयम, न्याय और भक्ति का जीवन व्यतीत करते हैं तो हम प्रभु के सानिध्य में होते हैं। हम उसी आनंद के भागी बनते हैं जिस आनंद को माता मरियम ने एलिजाबेथ के साथ में बांटा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिस जयंती के उल्लास में उल्लसित होना, आनंद मनाना आसान है, लेकिन क्रिस जयंती के संदेशों को अपने जीवन में लागू करना और उसके प्रति ईमानदार बने रहना सबसे कठिन है। और जिसके बारे में आज के पाठों के द्वारा हम लोगों को यह संदेश मिलता है कि प्रभु हमारे आनंद का विषय है। प्रभु हमारे बीच सदा सर्वदा उपस्थित रहते हैं और हमारे अपने व्यक्तिगत परिस्थिति में प्रभु स्वयं को प्रकट करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि यह आनंद हमारे जीवन को परिपूर्ण करे। हम केवल क्रिसमस के समय आनंद ना मनाएं, बल्कि जीवन के हर एक क्षण में हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण रहे। हम प्रभु में जीते हुए अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करें और उसी आनंद को दूसरे लोगों को बांटें और दूसरों के जीवन को भी हम आनंद से भर दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन को प्रभु के आनंद से परिपूर्ण करने के लिए। जब हम क्रिस जयंती का उत्सव बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं, प्रभु तू सच्चे आनंद से हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे क्रिस्तीय समुदाय को, समूचे विश्व को भर दे। हम यह बल दे कि हम यह समझ पाएँ कि हमारे आनंद का विषय प्रभु है। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं और प्रभु स्वयं को हमारे परिस्थिति में प्रकट करते हैं। प्रभु हमें यह बल दे कि हम उसी मुक्तिदाता प्रभु को अपने जीवन में पहचान सकें, उसकी योजना अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, अपने सोच में, अपने कार्यशैली में, अपने जीवन में परिवर्तन लाकर उसी आनंद को अपने जीवन में बरकरार रख सकें। प्रभु जी, रोज़ की रोटी सुनने वाले हर एक विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में तेरी आनंद सदैव बनी रहे। तेरी कृपा से वे लोग अपने विश्वास में खड़े रहें और उनके जीवन में सदा सर्वदा तेरी महिमा बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।